जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट पर बात करेंगे, इसके साथ जंग की जो सूरत-ए-हाल है इंशाअल्लाह उस पर भी थोड़ी-सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। 1-2 खबरें हैं, खबरों का आज कुछ ज़्यादा वो क्या तादाद नहीं है, चूँकि ईद की आमद-आमद है और 1-2 खबरें हैं बस, उन पर बात करने की कोशिश करेंगे और लास्ट पर अगर वक़्त मिला तो इंशाअल्लाह थट्टा सीमेंट का चार्ट जो है वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 3881 अगर हम 4000 पॉइंट्स ही कहें तो यकीनन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। 4000 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं और उसकी वजह जो है वो यकीनन आप तक खबरें पहुँच चुकी होंगी, जिन पर हमने थोड़ा-सा बात की थी वीकेंड से पहले कि सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ईरान जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो जो खबर कन्फर्म हुई वो हमारी वीडियो के बाद थी। अब उसमें सूरत-ए-हाल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बहरहाल बेहतर होती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन मज़ीद इस पर बात जो है वो इंशाअल्लाह जिस वक़्त हम इस खबर को डिस्कस करेंगे तो फिर बात करेंगे। आज भी अगर आप सारा दिन मार्केट में देखें तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच रहा है। मार्केट की ओपनिंग के बाद जो है वो थोड़ा-सा कन्फर्मेशन के हवाले से लोगों का ये था कि आया कि ईद की छुट्टियों से पहले जो है वो जो लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में हैं, क्या उनको होल्ड करनी चाहिए पोज़ीशन या कि आज काटनी चाहिए? तो ये काफ़ी अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ा-सा इस हवाले से वेट एंड वॉच रहा। लेकिन उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आईं जिन्होंने मार्केट को थोड़ा-सा बूस्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया और उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर जो एक छोटी-सी मूव जो है वो आपको मार्केट के अंदर जो है वो आती हुई नज़र आई जो कि मार्केट की क्लोजिंग तक कायम रही, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस मूव से पहले तक का वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। यानी कि वो एक यूँ कह लीजिए कि बहुत ही एवरेज बल्कि एवरेज से भी थोड़ा-सा कम वॉल्यूम था। लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा मार्केट में बिल्डअप हुआ, तो उसके बाद जो कैंडल की क्लोज़ पर जो हमने वॉल्यूम देखा, वो बेहतर वॉल्यूम था। उसको एवरेज वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम कहा जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है, ये मार्केट की क्लोजिंग के करीब जो हमें नज़र आई है, इसके हवाले से हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ईद के बाद जिस वक़्त मार्केट रीओपन होगी, तो सूरत-ए-हाल जो है वो इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो 4000 के करीब जो है, वो आज मार्केट ने मज़ीद पॉइंट ऐड किए हैं, ब्रेकआउट मार्केट का हुआ, उसको इंशाअल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 11 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। गो के कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो कि मार्केट को बूस्ट दे सके, वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही अगर हम कुछ खबरों के ऊपर नज़र दौड़ाएँ, तो पहली खबर जो जंग के हवाले से है, अब देखिए उसमें ईरान और अमेरिका की तरफ से जो बातें चल रही है, यकीनन मीडिया की हद तक उसमें अभी भी कुछ हेड ऑन हेड जो है वो सिचुएशन नज़र आ रही है कि शायद किसी भी जगह पर मामलात जो है वो सिरक सकते हैं और बात वापस जो है वो जंग की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हम तक पहुँची हैं या जिन दोस्तों से हमने गुफ्तगू की है, उसमें ये है कि तकरीबन-तकरीबन कोई 90% के करीब चीज़ें ऐसी हैं जिन पर के दोनों ममालिक का जो इत्तफ़ाक है वो हो चुका है। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि मसला ये है कि अब ईरान ये चाहता है कि वो विन-विन सिचुएशन में आए, अमेरिका चाहता है वो विन-विन सिचुएशन में आए। तो फड्डा यहाँ पे पड़ा हुआ है कि आया कि अब ये जो विन-विन सिचुएशन है ये किसके हाथ आएगी? तो इसके ऊपर जो है वो दोनों पार्टीज़ किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं हैं। अब इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तो पाकिस्तान में जो हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे चाइना में इस वक़्त जो है वो मसरूफ़ हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मुमकिना तौर पर कोई एक पॉज़िटिव न्यूज़ जो है, वो एक छोटी-सी खबर की सूरत में शायद हमें मिल जाए, लेकिन बाकायदा एमओयू है जो है वो उसमें चंद दिन मज़ीद और लग सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी भी इन बिटवीन द लाइन है लेकिन कॉन्फिडेंस बहरहाल इस हवाले से बिल्डअप हुआ है के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ़ जो आखिरी पॉइंट था, वो मैंने आपके साथ जो है वो गुज़ारिश कर दी है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज़ अटकी हुई हैं कि विन-विन सिचुएशन किसकी होगी और किसका नाम ऊपर और किसका नीचे लिखा जाएगा। तो बस इतना सा पड्डा है, जिसमें हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगली खबर जो है वो क्लोवर के हवाले से है जिसने एलपीजी के अंदर जो है यानी कि ये भी
इस गैस सेक्टर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही देखें किसी भी हवाले से जो मुश्किल वक़्त होता है, फिर उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं। अब जिस तरह से अब इस वक़्त जंग की सूरत में हमने देखा कि स्टोरेज ना होने की वजह से गैस का बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। गो के ऑयल के हवाले से इतना नहीं था, लेकिन गैस के हालात बहुत ख़राब हो गए। ना सिर्फ़ कि हमारे यहाँ बल्कि इंडिया में भी अगर आपने देखा हो तो वहाँ भी हालात बहुत ख़राब थे। अब ये एक अपॉर्च्युनिटी मज़ीद बन गई ना कि भई ये एक बहुत बड़ी स्पेस है जिसको कि अभी फ़िल होना बाकी है। तो क्लोवर ने जो है इसमें एंट्री की है और अब वो भी एलपीजी सेक्टर में जो है वो कंपनी के अंदर अपना 40% स्टेक बनाने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब क्लोवर इसमें जाएगा और इसमें मज़ीद काम करेंगे तो उसमें से भी प्रॉफ़िट जनरेट होगा। और उसके साथ-साथ 2 सेक्टर्स के अंदर इनका जो है वो इन्फ्लुएंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। एक तो फूड के अंदर तो ऑलरेडी हैं, फिर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसके अंदर भी जो है इनका इम्पैक्ट आएगा। अगली खबर जो है, वो एक और एलएनजी टैंकर के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवां-दवा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो वो गुज़र चुका है। ये जो गुज़िश्ता हमने तकरीबन को 2 हफ़्ते पहले आपको याद होगा कि ये खबर पड़ी थी, उस वक़्त अभी हालात बड़े ख़राब थे। और उसी वजह से इसी खबर की बुनियाद पर भी हमारी तरफ से भी कॉन्फिडेंस ये था कि अब दोबारा जो है वो मिसाइल की जंग नहीं होगी क्योंकि कतर ने अपनी एलएनजी की जो पैदावार थी वो शुरू कर दी थी और आपको याद होगा कि सबसे पहले कतर ने ही जो थी वो एलपीजी की पैदावार बंद की थी। तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब कोई डिसीजन होता है ना किसी पैदावार को बंद करने के हवाले से या दोबारा से शुरू करने के हवाले से, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी जो है वो कोई ना कोई न्यूज़ होती है, कोई कुछ ना कुछ काम हो चुका होता है, कुछ कंक्रीट होता है जिसकी बुनियाद पर वो डिसीजंस होते हैं। तो यही वो हमारा भी कॉन्फिडेंस था कि जी अब दोबारा जंग नहीं होगी। जिन लोगों ने हमें बताया था, उनके पास भी जो थी वो काफ़ी खबरें थी। तो बहरहाल एक और जो है वो पाकिस्तान की तरफ पहुँचा है। इससे यकीनन हमारे यहाँ जो हालात हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। सप्लाई चेन के हवाले से जो हमारा मसला है गैस का, वो बेहतर होगा और उसके साथ-साथ जो प्रेशर है इस वक़्त ख़ास तौर पर ऑयल के ऊपर, उसमें भी कमी वाक़या होगी और आने वाला जो बिजली का बहरान है, उसको भी हल करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा। और जो खाद के कारखानों के ऊपर जो प्रेशर था यकीनन उसमें भी बेहतरी आने की तवक्को है। अगली खबर जो है वो फार्मा सेक्टर के हवाले से है जो यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं है। आपको याद होगा 2024 के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली हमने देखी थी। बड़ी आओ-भगत और बड़ी जो थी उसके हवाले से कि फार्मा बहुत ऊपर चला जाएगा और फार्मा ने परफ़ॉर्म भी किया। और उसके पीछे ये था कि बेसिकली अद्वियात 2 किस्म की होती हैं। एक तो हमारी जो जान बचाने वाली अद्वियात जिसको कहा जाता है और दूसरी अद्वियात वो होती है जिसमें मल्टीविटामिन्स और इस किस्म की दूसरी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था और उसमें ये था कि कंपनीज़ के ऊपर इन्हिसार है कि जी वो जब चाहें जितनी चाहे कीमत जो है वो उसकी रख सकते हैं। उस खबर के बाद हमारे फार्मा सेक्टर का आप किसी भी कंपनी का चार्ट उठा के देखें, उसमें आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आई। अब हुकूमत जो है वो दोबारा से इस मामले को वापस करना चाह रही है। अब उसका नतीजा जो है वो ये होगा कि हमारे फार्मा सेक्टर के ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि कंपनीज़ ने जो अपना प्रॉफ़िट बनाना होता है वो इसी बुनियाद पर बनाना होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की कीमतें तय कर सकें। लेकिन अगर वो रेगुलेट होंगी तो फिर यकीनन प्रॉफ़िट तो होगा, लेकिन उस प्रॉफ़िट के जो कंपनीज़ बनाना चाहती हैं प्रॉफ़िट यकीनन उसमें और जो हुकूमत उनको अलाउ करोगी उसमें परसेंटेज में फ़र्क होगा। तो इस हवाले से जो फ़ार्मा का सेक्टर है वो थोड़ा-सा आने वाले दिनों में डिप्रेस हो सकता है। ये जो इन दिनों मार पड़ी है ना तमाम सेक्टर्स को, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर था या कोई पूरी की पूरी मार्केट को मार पड़ी ना, ये जो अबनाए हुरमुज़ वाला मामला और जंग का मामला था। अब जो सिचुएशन बनेगी जंग के बाद, उसमें अब अगेन इंडिविजुअली जो परफ़ॉर्मेंस है सेक्टर्स की, वो हमारे सामने आएगी। तो उसमें हमारा जो ये जो सेक्टर है फ़ार्मा का, इसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। इसके लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब देखना ये है कि ये हुकूमत को किस तरह से टैकल करते हैं और अपने लिए कोई रिलीफ़ लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। हमने जो खबर थी वो आपकी खिदमत में पेश कर दी है। अब अगर आप फ़ार्मा के किसी शेयर के अंदर जो है वो अपनी पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, तो यकीनन बनाइए लेकिन इस खबर को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये बात हो सकती है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और साथ में इंशाल्लाह थट्टा सीमेंट का चार्ट भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कैंडल स्टिक के हवाले से हमने ये एक ट्रेंड लाइन जो थी ये आपकी खिदमत में पेश की थी। इसके साथ एक 70 का लेवल था।
जुमे वाले दिन थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग थी यहाँ पर, जो कि हमारी तरफ से भी रिकमेंडेड थी कि आपको कोई 10, 15, 20, 25% जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। ये किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग होनी चाहिए। अब राइट एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो हमें एक तो वॉल्यूम आज थोड़ा-सा बेहतर था, खबरें पॉज़िटिव थी, मार्केट में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, तो उस बुनियाद पर हमें आज मार्केट में ट्रेंड के अंदर भी थोड़ी-सी तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है और मार्केट का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो कि हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से बल्कि अब तो महीनों ही कहा जाए कि हमारा ये है कि जब तक मार्केट 170 से ऊपर नहीं आती, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा। अब मार्केट एक मर्तबा फिर 170 के ऊपर आई और आप ये देख सकते हैं कि ये थर्ड टाइम है कि मार्केट अपने इस 170 के ज़ोन को ब्रेक करने जा रही है। लेकिन इस मर्तबा जो ब्रेक है, इसमें कुछ पॉज़िटिविटी भी है मार्केट के अंदर। जंग के हवाले से चीज़ें भी हैं, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-सा बेहतर नज़र आ रहा है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो मुमकिना तौर पर मार्केट अपने पॉज़िटिव ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, जिसमें मुमकिना तौर पर जो मार्केट का पहला लेवल हो सकता है, वो अराउंड अराउंड कोई एक स 176 यानी कि कोई 1,75,000 से लेकर 1,76,000 तक का ज़ोन है, जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट की पहली रेज़िस्टेंस बन सकता है। लेकिन सेंटिमेंट जो है वो मार्केट के करीब चूँकि हमें काफ़ी पॉज़िटिव नज़र आया, उसकी क्या रीज़न थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब डिस्कस करते हैं थट्टा सीमेंट को। थट्टा के हवाले से बड़ा जो था वो मुझ हमारे मैसेजेस भी और बाकी भी सारी चीज़ें मैंने देखी क्योंकि आपको याद होगा ₹17 से चलने वाला शेयर फिर ये ऊपर काफ़ी ऊपर चला गया, फिर उसके बाद जो है फेस वैल्यू के हवाले से मामलात चले एंड देन सो एंड सो। सो थत्रा थट्टा जो है अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ये है कि इसका लेवल क्या कहता है। देखिए राइट एट द मोमेंट ये अपनी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि बड़ा अच्छा ज़ोन है और आपको याद होना चाहिए कि मैं हमेशा ये गुज़ारिश करता हूँ कि जब भी आप मार्केट के अंदर कोई चीज़ बाय करें या सेल करें तो उससे पहले आप ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि आया कि वो किसी ज़ोन के करीब है या नहीं है। अगर है रेजिस्टेंस ज़ोन के करीब है तो प्रॉफ़िट टेकिंग करें, सपोर्ट ज़ोन के तो करीब है तो रिस्क लें बाय करने का। जब तक आप बाय का रिस्क नहीं लेंगे प्रॉफ़िट कहाँ से बनेगा? सो राइट एट द मोमेंट आप अगर ये देखें तो इसका एक ज़ोन है जो कि तकरीबन कोई ₹48 से लेकर ₹50 का ज़ोन है, जिसको कि ये मुसलसल जो है, वो सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा-सा ये देखें कि माज़ी में भी इस ज़ोन को ब्रेक करने के बाद जब ये निकला, तो फिर इसमें एक बहुत अच्छी मूव भी हमें देखने को नज़र आई, जो कि इससे पहले भी ये अराउंड को ₹62 तक की मूव जो है वो ये मुमकिना तौर पर दे चुका है। मुकम्मल मुमकिना मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद इसमें जो था वो जंग का भी असर आया, लेकिन इसमें हमें मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिली। अब दोबारा से ये अपनी यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मुमकिना तौर पर ये सपोर्ट बनाने में अगर कामयाब होता है, तो इसका पहला लेवल जो है वो अगेन वही होगा जो कि अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की, जो कि तकरीबन कोई 60 से ₹62 का ज़ोन बनता है। यहाँ तक इसके जाने के कभी चांसेज़ हैं, लेकिन अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। इसका ट्रेंड पॉज़िटिव कब होगा, ये भी ज़रा थोड़ा-सा ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अभी तक इसका ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड इसका पॉज़िटिव होगा जब ये अपनी इस रेज़िस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा। और फिर इसका ट्रेंड पॉजिटिव होगा, फिर इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे होने होने के चांसेस हैं, देन इसकी मूव जो है वो बन सकती है। लेकिन अगेन जो मैं हमेशा आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। तो इमीडिएट सपोर्ट इसका 48 से ₹50 का ज़ोन है, जिसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और इमीडिएट रेजिस्टेंस इसकी जो है वो तकरीबन कोई 60 से ₹62 का ज़ोन बनता है। लिहाज़ा यहीं तक की उम्मीद रखी जाए, फिर जब ये इस ज़ोन को ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे कि ये किस पावर के साथ इसको ब्रेक करता है, उस वक़्त के हालात क्या हैं, मार्केट का मोमेंटम क्या है, देन नई डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाएगी। ये जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना कि चार्ट को ज़रूर देखा करें, मार्केट के हालात को देखकर फैसला किया करें और प्रॉफ़िट ज़रूर बुक किया करें। उसकी यही वजह होती है कि अगर हम बहुत बड़ी जिस तरह से अब हमारा ट्रेडिंग का ग्रुप है, तो उसमें भी हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन होती है, उसमें जो लेवल्स बताए जाते हैं, उसमें 2 लेवल इमीडिएट होते हैं। यानी कि इमीडिएट से मुराद ये है कि किसी ने बस अब मार-धार करनी है तो वो कर सकता है।
देन उसके बाद 2 लेवल मज़ीद बताए जाते हैं। वो क्यों बताए जाते हैं? वो इसी वजह से बताए जाते हैं कि अगर कोई बंदा समझता है कि भई मैंने इसको होल्ड करना है, तो एक तो उसको नेक्स्ट आइडिया हो जाता है और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही शेयर अपने पहले ज़ोन को ब्रेक करता है, तो फिर देन उसके जहाँ पर जो नीचे वॉल्यूम लगता है या जो मार्केट का मोमेंटम बनता है, जो खबरें बनती हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमारे जो नेक्स्ट बताए गए लेवल्स हैं, वहाँ पर भी उसके पास जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। ट्रेडिंग के अंदर पैसा उसी वक़्त बनता है जब आप अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और एग्ज़ीक्यूशन उसी वक़्त होगी जब आपकी लेवल्स की क्लैरिटी होगी और लेवल्स की क्लैरिटी जो है वो उसी वक़्त होगी जब आप चार्ट के ऊपर नज़र दौड़ाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने सारी की सारी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की है कि ज़ोन के ऊपर ज़रूर नज़र रखा करें और इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर बाय करने की कोशिश किया करें और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर किया करें। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, फ़ीडबैक आपका मिलता रहता है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो कुछ चीज़ें एक तो हम क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ जाएँगे, फिर उसके साथ ट्रेनिंग सेशन भी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को पेशगी ईद मुबारक। कोशिश ये करें कि ईद के मौके के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त की तक़सीम करें। हम तो दियार-ए-गैर में बैठे हैं। हमारी तरफ से जो है वो यकीनन कुर्बानियाँ पाकिस्तान में ही होती हैं और हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तक़सीम किया जाए। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।